नमस्ते एटीबी टैरोट खास तौर पर आप अक्वारियो के जन्म कुंडली वाले सुनिए। एक नया चक्र आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है परमात्मा की इच्छा से। ये नया दौर आपके लिए समृद्धि और स्वास्थ्य लाने वाला है। ये ऐसा है जैसे आप जिंदगी के एक ऐसे नए मोड पर आ गए हैं जहां आपका आकर्षक बल अत्यधिक प्रबल हो गया है। आप अपने जीवन में प्रेम संबंधों, धन संपत्ति और अच्छी सेहत को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। ये जो नया चक्र आपके द्वार पर खड़ा है, वो आपकी आत्मा के विकास का एक अनमोल प्रतिफल है। बहुत समय तक आपने अपने मन पर अत्यधिक बोझ उठाया है, अत्यधिक सोचा है। आपके विचारों का बोझ आपके मन पर एक दबाव बना रहा है। कभी-कभी आप व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। आप इतनी झूठ, नकली, अजनता और दुख से भरी इस दुनिया में सांस नहीं ले पाते। आप पशुओं, मनुष्यों, प्रकृति के दुख को महसूस करते हैं। आप हर परे दार्द से जुटकर उसे अपना बना लेते हैं। इस संवेदनशीलता के कारण आपके मन में अनेक विचार, अनेक प्रश्न उठते हैं और कभी आपको लगता है कि क्या सभी लोग वही विश्वा दृष्टि रखते हैं जो आप रखते हैं। प्रिय अक्वारियो, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसी क्षमता से वंचित हैं जो आप में संपन्न है। उनकी दृष्टि एक ऐसी पर्दे से आवृत है जो उन्हें केवल ज़रूरी चीज़ों तक सीमित कर देती है। उनके पास वो विशाल विश्व दृष्टि नहीं जो आपके पास है। और ये आपकी दुनिया को देखने का तरीका इसलिए है क्योंकि आप एक प्राचीन आत्मा हैं, एक ऐसी आत्मा जो ब्रह्मांड में अनंत यात्राएँ कर चुकी है। आपके मन के भीतर अनमोल अनुभवों के संग्रह हैं, ज्ञानसार अग्नि कीटों के भीतर छुपा है। इसलिए कभी-कभी आप चीख कर सब कुछ कह देना चाहते हैं क्योंकि आप अपने आसपास के छोटी सोच वाले, सीमित दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाते। आप में से बहुत जानते हैं कि आपके पास महान काम करने की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता है, पर साथ ही आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं, जो आपकी शक्ति को सीमित कर रहे हैं। और ये सीमा जो दूसरे आप पर थोप रहे हैं, वो आपके जीवन में आर्थिक अवसरों की कमी के रूप में, श्रेष्ठ प्रेम के अवसरों के अभाव के रूप में, अच्छी सेहत के अभाव के रूप में प्रकट होती है। ये सीमा आपकी पूरी ज़िंदगी को रोक देती है और इससे आपके मन में एक गहरा व्याकुलता पैदा होती है। जैसे आप एक पक्षी हैं जिसके पर काट दिए गए हैं और कोई आपको उड़ने नहीं दे रहा। अब आपके साथ क्या होने जा रहा है? आप ऊँचाइयों को छूने जा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं। एक नई दिशा में, एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग वो स्थान छोड़ देंगे जहाँ अब हैं। कोई संबंधों को समाप्त करेंगे, कोई अपने घर से निकलकर नए स्थान पर जाएँगे, चाहे आप अपने बच्चों या माता-पिता के साथ रहें। कोई ऐसे रोजगार से मुक्ति पाएँगे जहाँ आप बंधन और छीन-लीन का अनुभव कर रहे थे। आपकी ज़िंदगी में एक विशाल परिवर्तन की लहर आ रही है, पर यहाँ आपको एक गहरी समझ की ज़रूरत है। ये आपके मार्गदर्शक आत्मा का संदेश है। जिस प्रकार आपकी आत्मा विशाल ज्ञान से परिपूर्ण और तेजोमय है, उसी प्रकार आप काल्पनिक शक्तियों, ऐसी ताकतों का लक्ष्य भी बन सकते हैं, जो आपकी भावनात्मक क्षमता और आपकी तेजोमय आत्मा का शोषण करना चाहती हैं। कभी-कभी ऐसे लोग आपके साथ होते हैं जो इन ताकतों को अपने साथ लाते हैं। मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग एक स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर जा सकते हैं जो पहले वाले से भी अधिक कठिन हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको व्यसन, आर्थिक संकट या मिथि मोह माया की ओर ले जा सकते हैं। ये आपके मार्गदर्शक आत्मा की तरफ से एक चेतावनी है ताकि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि दुनिया बदलने की आपकी ये अधूरी इच्छा, इसमें अनुशासन की आवश्यकता है। ब्रह्मांड आपके लिए एक रास्ता खोलेगा। आपको कोई सज़ा, कोई व्यापार, कोई नया काम करना होगा। ये नया काम आपके जीवन के उद्देश्य से गहराई तक जुड़ा होगा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित होगा। ये कुछ अंक ही शुरुआत का आधार बनेगा, पर आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। क्या वो लोग उसी राह पर हैं जिस पर आप हैं?
क्या उनका लक्ष्य भी वही है? मैं देखती हूँ कि कुछ लोग एक अच्छी सोसाइटी या रोज़गार छोड़कर ऐसे व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ साथी लोग नाके की पोशाक पहने हैं। वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं, कम करते हैं। उन्होंने आपकी क्षमता को पहचान लिया है और वो आपके सारे सार को निकाल कर खुद को संपन्न करना चाहते हैं, बिना कुछ किए। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अमीर बनाएँ। वहीं मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से कई लोग ऐसी साझेदारी में हैं, जो अत्यधिक सफल हो सकती है, जो एक उद्यम हो सकता है या फिर कोई आध्यात्मिक या डिजिटल काम हो सकता है। ये बहुत अच्छा है, पर कुछ लोग अपने परिवार से दूर होकर ऐसे संबंधों में फँस रहे हैं, जो उनके लिए अनुकूल नहीं हैं। मैं ये दृश्य देखती हूँ, आप एक अच्छे काम में थे, एक अच्छी साझेदारी में थे और अचानक आपका उत्पादन कम होने लगा। आप कम कर रहे हैं क्योंकि आपका मन ऐसी चीज़ों की ओर भटक रहा है, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो केवल भ्रांति हैं। जिस प्रकार आप एक ऐसे परिवार में थे जो आपके पर काट देता था, वैसे ही अब आपको सावधान रहना है कि कहीं आप ऐसे स्थान पर ना पहुँचे जहाँ लोग आपके पर नहीं, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा, आपका सारा तेज ही छीन लें। इसलिए अपने रोज़गार, अपने व्यापार उस चीज़ से पहले जो आपके आर्थिक आधार है, कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत गहराई से विचार करिए। सोचिए कि क्या जो आप करने जा रहे हैं, वो सचमुच आपकी आत्मा की पुकार है या फिर किसी और के छलावे में आप आ रहे हैं। ये नया चक्र आपके लिए एक माहौल रचाता है, जहाँ आप अपने अंदर के ज्ञान को पहचान सकें। आपकी सोच कितनी विशाल है, आप कितना गहराई से चीज़ों को देख पाते हैं। इस क्षमता को ना तो दबाइए, ना ही इससे बचकर चलिए। इससे अपने आसपास के लोगों पर थोपने का प्रयत्न मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर के एक शांत स्थिर केंद्र के रूप में विकसित कीजिए। जब आप अपनी इस अंतर्दृष्टि को स्वीकार करते हैं, तब आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। पर याद रखिए, तेज के साथ-साथ क्षमता भी आती है। आपकी ये संस्कारण क्षमता आपको न केवल सुख बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी संलिप्त कर सकती है। इसलिए अपने मन की रक्षा करना सीखिए। जैसे आप किसी पवित्र स्थल में प्रवेश करते वक्त अपने कदमों को ध्यान से रखते हैं, वैसे ही अपने विचारों के आयन-जायन पर भी नज़र रखिए। क्या आपके विचार आपको तेज और शक्ति दे रहे हैं या वो आपको खोखला कर रहे हैं? आप एक्वारियो, आपकी रचनात्मकता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस नए चक्र में आपको अपनी इसी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग निर्मित करना है। परिवर्तन के इस दौर में जब सब कुछ चलक रहा हो, अपने भीतर के स्थिर तत्व को पकड़िए, अपनी साँस पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक साँस के साथ सोचिए कि आप अपने आसपास की हर नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं और हर साँस के साथ एक नई ऊर्जा, एक नई आशा को भीतर ले जा रहे हैं। आपकी यात्रा अकेलापन की नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने की यात्रा है। जब आप अपने आप से पूरे रूप से जुट जाएँगे, तब बाहर की दुनिया का दर्द आपको इतना चुभेगा नहीं, बल्कि आप उस दर्द को समझकर उसे शांति में बदलने का मार्ग दिखा पाएँगे। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। इस नए चक्र को स्वागत करने के लिए आपको अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। दिन में एक बार केवल कुछ पल अपने लिए निकालिए। आकाश को देखिए, किसी पेड़ की पत्तियों को हवा में लहराते देखिए। इन छोटी-छोटी चीज़ों में भी वही ब्रह्मांड बसा है जो आपके भीतर बसा है। आप और ब्रह्मांड एक हैं। जब आप ये अनुभव करेंगे, तब आपकी व्याकुलता दूर होगी। आपको एहसास होगा कि आप अकेला नहीं हैं। आप एक ऐसे जल का हिस्सा हैं जो अनंत है। आपकी हर कठिनाई, हर संकट इस जाल में एक लहर पैदा करती है, पर वो लहर जाल को